Hello dear students, how are you all? Hope you have enjoyed yesterday's module and you have taken care about what accountancy exactly is. अगर कल का मॉड्यूल नहीं देखा है तो फटाफट से पहले इस मॉड्यूल को स्टॉप करके कल का मॉड्यूल देखना स्टार्ट करो so that you can be very clear what accountancy exactly is. अब धीरे धीरे हमारा सिलेबस गति पकड़ेगा. I, Kirti Saxena, welcome you all to the second module of the accountancy syllabus in which we are going to cover the details about the features that we have read yesterday, the objectives and the functions. Before beginning with the today's module, my dear, always remember on what basis works my success. My success works on two particular principles. First, honesty. Second, honesty. There is no shortcut to the success as we have already seen, my dear. So you should be ready with your copy and with your pen each time you watch the module. अब देखो यहाँ पे आज से हम लोग शुरू करेंगे नोट्स बनाने, क्योंकि अकाउंट्स में जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि यूनिट नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है so that each and everything is clear. कल जब नया चैप्टर शुरू हो तो ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैम ये शब्द उठ के कहाँ से आ गया. यूनिट नंबर 1 में जो 7 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उन 7 chapters में step by step each and everything we will make you clear कि what you are going to do further. तब न्यूमेरिकल में आएगी स्पीड. अगर थ्योरी को जरा सा भी नेग्लिजेंस पे लेके जाएंगे तो we cannot be very equipped enough in the numerical part. That is why theory is important. तो अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं? जैसे कल मैंने आपको 2 डेफिनेशन समझाई थी. वर्ड्स को अंडरलाइन किया, वर्ड्स को अंडरलाइन करके देखा कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है. ठीक इसी तरीके से आज मैं फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस डिफाइन करूंगी सो दैट यू कैन बी वेरी क्लियर कि हाउ यू आर सपोज टू राइट देम इन द कॉपी. नोट्स बनाने के लिए 3 चीजें होना आपके पास बहुत जरूरी है. सबसे पहले जो मॉड्यूल हम समझा रहे हैं आपको, दूसरा आपकी टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है. अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं. थोरो रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट and then jotting down the main points in the copy. इतना काम एक मॉड्यूल के साथ एक ही दिन में पूरा होना है. अगर इसमें आपने कंजूसी दिखाई तो मेरे मॉड्यूल तो आगे चलेंगे बट फिर इट विल बी लाइक दैट कि मैडम हमारे को क्यों नहीं आ रहा. रिमेंबर, दुनिया की अच्छी से अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, महंगी से महंगी कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ लो, रिजल्ट तब ही आएगा जब खुद पढ़ोगे. स्वावलंबी बनना है. वी हैव टू बी विथ आवरसेल्व्स. एंड द सेकेंड मोटो दैट वी पीपल हैव टू फॉलो इज बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू योर रिजल्ट. जब अपने रिजल्ट की बात आएगी, पढ़ने की बात आएगी, कोई काम करने की बात आएगी, कुछ भी करने के पहले सोचो क्या ये मेरा 100% है? इज दिस व्हाट आई एम आई गिविंग माई बेस्ट? If the answer is no, do not present that work in front of anyone. The simple mantra, be honest to yourself. इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा. बहुत आसान है बेटा चीटिंग करना और बहुत उससे भी ज्यादा आसान है काम करना. When you try to cheat, when you try to bluff, you miss the things. So be ready with your copy, be ready with your pen, be ready with your earphones on. I request not to make use of your mobiles, but to make use of your laptop screens for watching the videos and the online classes so that you can maintain a proper distance. Make use of the blue screen on the laptop and the computer so that the eyes are not getting affected by it. Take a proper break after each lecture so that you people are energetic and enthusiastic enough, क्योंकि health is wealth. लॉकडाउन खत्म हो जाएगा लेकिन अगर आंखें खराब हो गई तो चश्मा उम्र भर लगाना पड़ेगा. बैठने में प्रॉब्लम आ गई तो फिजिकल एक्टिविटीज बेयर होंगी. ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू विद ऑल योर करेज, एंथुसियाज्म एंड स्पिरिट, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट फॉर वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग. तो चलो आज का मॉड्यूल बिगिन करते हैं विद द फंक्शंस दैट वी एंडेड आवरसेल्फ. कल के मॉड्यूल में मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताई थी. टुडे आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि जब कभी भी अपन अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके फीचर्स क्या होते हैं. जैसे हम लोगों ने सबसे पहला फीचर कल पढ़ा था
that what is the first step from the definition. You can turn back the page of your copy, you can look to it. The first feature of accounting is identification. सबसे पहले अगर अकाउंटिंग स्टार्ट होता है बेटा, तो अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से, राइट? इस आइडेंटिफिकेशन में कितनी चीजें हैं? इस आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें हम लोगों को करनी है। सबसे पहला यहां पे आइडेंटिफिकेशन में हमें लेना है दैट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑफ द इकोनॉमिक नेचर। हर वो चीज जिसके बदले में कोई भी गुड्स या सर्विसेज जिनके बदले में आपको पैसा मिलेगा, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। एनी एडवाइस गिवन, any particular suggestions given, any caring done is not to be recorded in accounts. इनका accounts से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे लेंगे that should be economic in nature. Second, I have to make the identification of the economic nature financial transactions. अब financial transactions मतलब क्या? या तो उसमें पैसा आपको हाथों हाथ मिल रहा है या प्रॉमिस मिल रहा है कि फ्यूचर में मिलेगा। जैसे जब आप कोई फोन खरीदते हैं ईएमआई पे, आपने कोई कंप्यूटर खरीदा ईएमआई पे, आपने घर खरीदा ईएमआई पे, घर आपका हो गया, आपने सामने वाले को क्या किया है? आपने सामने वाले को फ्यूचर प्रॉमिस करा है। आई विल रीपे द होम लोन इन 10 years, आई विल रीपे द होम लोन इन 20 years, ऑब्लिगेशन। तो वो होम लोन कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी कि आइदर यू आर मेकिंग द पेमेंट राइट नाउ और यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू पे इट इन द फ्यूचर। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करता है अकाउंटिंग? सबसे पहले आइडेंटिफाई, यानी कि सबसे पहले पहचानो करना क्या है। अगर वो नॉन इकोनॉमिक है, अलग हटा दो। इकोनॉमिक में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ढूंढो, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ दिस मार्कर पेन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो परचेज ऑफ दिस माइक, ये मेरे लिए क्या है? ये सारे मेरे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं जो मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में धीरे धीरे रिकॉर्ड होंगे। जब आपने इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेजर किया है, सो व्हाट इज द सेकेंड फीचर दैट वी आर हैविंग? द सेकेंड फीचर इज द मेजरिंग, दैट यू हैव टू मेजर। तो आपको इसको मेजरमेंट करना है। जब आप इसको मेजर करेंगे तो इन व्हाट टर्म्स यू हैव टू मेजर इट? यू हैव टू मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ मनी, राइट? जिस भी कंट्री को आप बिलोंग करते हैं, इंडिया, चाइना, दुबई, यूएई, वेर एवर यू पीपल बिलोंग टू, एवरी पर्टिकुलर पर्सन मेंटेन्स द अकाउंट्स। ऐसा नहीं है कि आप जिस सिटी में रहते हैं ये चीज सिर्फ वहीं के लिए है, नो। यू पीपल हैव टू टेक केयर कि जिस भी कंट्री में आप हैं, आपको उस कंट्री के मॉनेटरी वेज में इसको क्या करना है? इसको आपको मेजर करना है। अगर आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पाएंगे तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो द सेकेंड फीचर ऑफ द अकाउंटिंग इज मेजरमेंट, दैट वॉट एवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैव बीन आइडेंटिफाइड नीड्स टू बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द करेंसी of the particular country for which you are maintaining the accounts. जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें इन्फोसिस, जब इन्फोसिस इंडिया में वर्क करता है तो उसके अकाउंट्स वो इंडियन करेंसी रूपी में बनाएगा, लेकिन जब सेम इन्फोसिस की ब्रांच चल रही है अमेरिका में तो वहां पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पूरे डील होंगे इन द टर्म्स ऑफ डॉलर। है वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट द मेजरमेंट इन द मॉनेटरी टर्म्स इन द टर्म्स ऑफ द करेंसी हैज चेंज्ड। अब इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि एक बार आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लिया, नॉन मॉनेटरी चीजें आपने अलग कर दी हैं पूरी। नाउ द थर्ड फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड। अब आप यहां पे क्या करेंगे? अब आप इसको करेंगे रिकॉर्डिंग। द रिकॉर्डिंग कल अपन ने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था कि वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो जब कभी भी जो भी ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने यहां पे आइडेंटिफाई और मेजर किए हैं, दोज ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यू माइट बी रिमेंबरिंग द टर्म एज यू हैव वॉच्ड द लेक्चर यस्टरडे। तो द बुक ऑफ original entry you have to
record the transactions in the book of original entry, which is known as journal. Right? This particular book is prepared day wise. मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको प्रिपेयर करेंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल में जो चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, ये जर्नल में चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं डे वाइज, यानी कि जिस डेट को सुबह से लेकर शाम तक जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो ट्रांजैक्शन अपीयर हुआ है, दैट ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द जर्नल. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, हाउ डू यू रिकॉर्ड? जब आप जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन लेकर आएंगे तो कोई भी लिख सकता है मर्जी से. जैसे सपोज करो आपने मेरे को 15,000 पे किया, मैंने बुक में लिख दिया 10,000, तो व्हाट इज द प्रूफ? तो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, द रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन द very important part that we people have to take care, on the basis of evidence. एविडेंस यानी कि आपके लिए क्या होना चाहिए? ये एविडेंस का मतलब है दैट देयर शुड बी अ रिटन प्रूफ दैट द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस. Only then a transaction can get recorded in the book of accounts, or else we do not record any transaction for which a written proof is not available. अब सोचो, दिन भर में जब आप मार्केट जाते हैं, आप कितने ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं जिनके लिए आप पक्का बिल नहीं लेते. जब आप जीएसटी पे करते हैं, आप चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते कि आप किस प्रोडक्ट पे किस रेट से जीएसटी पे कर रहे हैं. इट्स हाउ इजी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन टू मैनिपुलेट द थिंग्स. व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट. वी थिंक, अरे यार ये 5 रुपए के कुरकुरे लिए हैं, हु विल टेक द बिल? द शॉपकीपर विल से व्हाई शुड आई? जब शॉपकीपर ने बिल ही नहीं दिया, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं करा, चीजें आगे ही नहीं बढ़ेंगी. That is why the economy has the money, but why we are not developing? Because that is not being recorded properly. अगर भाई साहब वो ट्रांजैक्शन में बिल है, दैट टू पक्का बिल, यानी कि कागज के ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम है और दे दिया, उसका लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर हैविंग इट बिकम्स अ रिटन प्रूफ. भाई कानून में कैसे साबित होगा कि ये काम हुआ था? एवरीबडी ऑफ अस वॉचेस लीगल मूवीज, वी नो क्यों होते हैं ये काम, क्योंकि उन सबके पीछे कोर्ट डिमांड्स अ रिटन एविडेंस. तो भाई अगर मैं कह रही हूं कि मेरा प्रॉफिट इतना है, व्हाट डू आई नीड? आई नीड अ रिटन प्रूफ. तो अगर बिल ही नहीं लिया है, बंदे ने रिकॉर्ड ही नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा, उसकी इनकम नहीं बनी, और इनकम ही नहीं बनी, वो अकाउंट ही नहीं हुई जीडीपी में, जीडीपी में अकाउंट नहीं हुई, बिजनेस चल रहा है, लोगों के घर गाड़ियां आ रही हैं, लोगों के घर बंगले बन रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी की कंडीशन वैसी की वैसी. व्हाई? बिकॉज माई इनकम इज नॉट रिकॉर्डेड, आई विल नॉट बी पेइंग एनी टैक्स. एज सिंपल एज दैट. मैंने बिल नहीं लिया, सीधा सा हिसाब मैंने क्या किया, उस बिजनेसमैन ने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया. यानी कि इट्स नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ द बिजनेसमैन और द कंट्री, इक्वली वी आर एट फॉल्ट व्हेन वी डू नॉट डिमांड अ बिल. आप बिग बाजार से बाहर निकलते हैं, आपको एक बिल पकड़ाया जाता है. आप डी मार्ट से बाहर निकलते हैं, एक बिल पकड़ाया जाता है. इनकी प्रोग्रेस सब कुछ मॉनिटर होती है. लेकिन आप आपकी कॉलोनी की शॉप पे जब जाते हैं, उसके पास इतना सेल होता है, उसका बंगला बन गया आज की डेट में, उसके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने, बट यू डू नॉट डिमांड अ बिल. उनकी इनकम रिकॉर्डेड नहीं है. दे कैन नॉट फॉलो अ सिस्टम. इट्स नॉट लाइक माई डियर की कॉमर्स ले लिया, मेरे मैडम सिर्फ अकाउंट सिखा दो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली those transactions are recorded in the book of accounts for which we are having a written proof, that is evidence in the form of bills. This is very important, क्योंकि अगर written proof नहीं है, I cannot record anything. So what is the first feature? First and foremostly, businessman क्या करता है? आइडेंटिफाई करेगा कि इकोनॉमिक नेचर है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसमें है, मे बी इट इज पेड टुडे और मे बी इट विल बी पेड टुमारो विथ एन ऑब्लिगेशन. It should be measured in the monetary terms, that is the currency of the country.
It is recorded in the book of original entry, which is known as journal, right? Along with the journal, there are some special journal as well. Special journals such as I may make a cash book, I may make a purchase book in which I will be recording the detail only of the total purchases made by me. I may record a sales book. These are the chapters coming ahead in your book, so you need not have to worry. So you are making a recording in the journal or else in the स्पेशल जर्नल, राइट? तो जब भी आप कैश बुक बना रहे हैं, परचेस बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं, हर चीज कैसे बनेगी? डे वाइज बनेगी. जर्नल बना रहे हैं, कैसे बनेगा? डे वाइज बनेगा. सो जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बन सकता है. You have to be careful while studying the particular aspect and while studying the particular part, right? तो ये अपने लिए क्या कहलाएगा? ये अपने लिए कहलाएगा recording. Now, proceeding further after recording, which is the 4th feature that we read yesterday. You can identify it on your own by turning the pages yesterday from the definition. Yes, it is classification. एक बार जर्नल में आपने रिकॉर्डिंग कर दिया. अब जर्नल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बेटा? क्योंकि हमने हर चीज उसमें डे वाइज रिकॉर्ड करी है, ठीक है? तो अगर मुझे ये देखना है कि टोटल कैश कितना है, मुझे ये देखना है कि मेरी टोटल फर्नीचर कितना है, ये सब चीजें जर्नल में पॉसिबल नहीं है. एवरीथिंग इन दिस मार्केट कम्स विथ अ ड्रॉबैक. ऐसी कोई चीज नहीं होती इकोनॉमी में जिसके साथ कोई ड्रॉबैक जुड़ा हुआ नहीं होता. तो जर्नल का भी अपना एक ड्रॉबैक है कि अगर आपको ये देखना है कि व्हाट इज द टोटल कैश, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट इन अ पर्टिकुलर वे. टाइम लगेगा. तो इसके लिए अब यहां पे आपके पास एक 4th फीचर होता है, दैट वी क्लासिफाई. Classifying the transaction recorded is the another important and exciting feature of the accounting. Classification में हम क्या करते हैं? Classification में we group the similar nature transactions under one common head. This is also done in the chronological order. ये भी आपके लिए कैसे रिकॉर्ड होगा? ये भी आपके लिए डे वाइज ही रिकॉर्ड होगा. और जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन होगा इन द बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री. Yes, you remember it correct. It is known as ledger. जर्नल में हमने क्या किया? डे वाइज हमने सारे ट्रांजैक्शन लिए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, फिर उसके बाद लेजर बनाया. लेजर में हमने क्या किया? सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस को वी हैव ग्रुप्ड ऑल टुगेदर along with day wise classification only. That is called as the ledger. So the another exciting feature of the accounting is that it gets recorded. After recording, it gets classified into ledger where we group the similar nature transaction up. You pick up your ledger book. सामने वाले ने बताया कि चलो बताओ राकेश का अकाउंट क्या चल रहा है. You open the page, राकेश का अकाउंट सामने आया, राकेश की सारी डिटेल आपको एक जगह पे मिल गई. ठीक इसी तरीके से अपन ने क्या किया? ठीक इसी तरीके से अपन ने देखा कि चलो अच्छा बता दो मेरा फर्नीचर कितना है, हाउ मेनी फर्नीचर्स आर देयर विथ मी. सबको अपन ने एक जगह पे क्लासिफाई कर लिया. वी आर ग्रुपिंग द थिंग्स. जैसे ड्राइंग रूम में हमें पता होता है कि ड्राइंग रूम में सोफा सेट और काउच और ये सब चीजें हैं. फिर हमारे डाइनिंग रूम में क्या है, हमने क्या करा है? क्लासिफिकेशन करा है. आप बेडरूम, आप वार्डरोब्स, ईच एंड एवरीथिंग वी क्लासिफाई सो दैट द फाइंडिंग बिकम्स ईजी. सिमिलरली बुक ऑफ अकाउंट्स में भी क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है सो दैट द सॉर्टिंग आउट एंड द एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इजी. हाउएवर इन द ट्रेडिशनल टाइम्स ऐसा होता था कि जर्नल बनता था पहले, फिर लेजर बनता था. बट इन मॉडर्न अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आइदर प्रिपेयर लेजर, में आइदर प्रिपेयर जर्नल. Now it is not compulsory to make both the books together.
However, आपके सिलेबस में हम आपको दोनों सिखाएंगे, राइट? हम जर्नल भी सिखाएंगे, लेजर भी सिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली दे फॉलो द लेजर. यस, हियर एज वेल द पोस्टिंग. बुक ऑफ लेजर में अपन क्या करते हैं? वहां पे होती है रिकॉर्डिंग, यहां पे होती है पोस्टिंग इन लेजर. जो पोस्टिंग हम यहां पे करेंगे लेजर अकाउंट्स में, अगेन द पोस्टिंग विल ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस. ये बेसिक किताबें, अगर ये किताबें आपके पास नहीं हैं तो फिर आप आगे फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे. So this is what is the classification, grouping similar nature transactions under one common head. This is also made day wise. Record, it's posted in the principal entry, that is the ledger. Remember, recording में, journal में हमने word use करा recorded, ledger में हम word use करेंगे posting. ये टर्म्स छोटे छोटे मैटर करेंगे. जब आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा तो हमारे मुंह से आप ऐसे ही शब्द सुनोगे कि रिकॉर्ड करना है, पोस्ट करना है. तो रिकॉर्ड करना है मतलब जर्नल, पोस्ट करना है मतलब लेजर. तो अगर ये छोटी छोटी सी चीजें क्लियर हैं, न्यूमेरिकल इज अ वेरी इजी जॉब. बट इफ थ्योरी इज नॉट क्लियर, यू विल नॉट बी केपेबल ऑफ मेंटेनिंग द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वेरी थॉरो एंड वेरी clear. After making the recording, after making the classification, the next feature is, you can again turn back the page to the definition and see that what was the fifth feature that we were studying. The fifth feature was the summarizing. अब हमें यहाँ क्या करना है? अब हमें यहाँ पे करना है हमारे डेटा को summarize. राइट इसको हम लोगों ने क्या करा? इसको हम लोगों ने सबसे पहले यहां पे कर लिया समराइज. समराइज करते समय हम लोगों ने क्या किया? समराइज होता है हमेशा ईयरली, क्योंकि अब पूरा साल आपने क्या किया इससे हमें लेना देना नहीं है. हमें लेना देना कैसे होता है? आपके रिजल्ट से. पूरा साल आपने कितनी पार्टीज करी, कितनी मस्ती करी, कितने दोस्तों के यहाँ गए, किसकी हेल्प करी, क्या करा, बस आखिरी में रिजल्ट है 70%, 80%, 90% मैटर्स है. यू ऑल नो दैट वेरी वेल. सेम वेज क्या किया पूरे साल, कितनी उठा पटक करी, क्या रहा, नो. नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, बॉस मेरे को तो फाइनल डिसीजन बता दो. दैट सब इज कॉल्ड एज समराइजिंग. राइट इस समराइजिंग में क्या करते हैं? इस समराइजिंग में यहां पे आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. पहले हमने जर्नल बनाया, फिर हमने लेजर बनाया. अब जर्नल और लेजर के बाद क्या बनाने हैं हमको? आफ्टर जर्नल एंड लेजर वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स दैट यू पीपल विल बी प्रिपेयरिंग और एल्स एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स. द फर्स्ट इज द ट्रायल बैलेंस. बहुत कुछ नहीं है, बैलेंस को ट्राई करना है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. जिस स्टेटमेंट में सारे बैलेंसेस को ट्राई कर लिया कि वेदर दे अग्री और दे डू नॉट, इज नोन एज द ट्रायल बैलेंस. बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, सिंपल से सिंपल सी चीजें हैं यहां पे. दैट इज द ट्रायल बैलेंस. इसके बाद यू पीपल आर सपोज टू मेक द इनकम स्टेटमेंट. आपकी कितनी इनकम हुई है, आपने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट तो हमने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर हमने निकाला हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और फिर एट द एंड वी प्रिपेयर्ड द पोजीशन स्टेटमेंट. दिस पोजीशन स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एज द बैलेंस शीट. ये इंपॉर्टेंट है बनाना. अब लोग अधिकतर क्या करते हैं, बच्चे अधिकतर डर जाते हैं, हो मैम मेरी तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं होती. बेटा बैलेंस शीट इसलिए मैच नहीं होती क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता कि उसमें लेके क्या जाना है. अ शीट वेयर ऑल द बैलेंसेस गेट टैलीड इज बैलेंस शीट. अ स्टेटमेंट वेयर ऑल द बैलेंसेस गेट्स टैलीड इज द बैलेंस शीट. A statement that which shows the record of the income earned and expenses made is income statement. I repeat, a statement that shows or tallies the whole balances during the year of the assets, liabilities and capital
3 नए टर्म आज के मॉड्यूल में मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं, जिनको आगे आने वाले मॉड्यूल में मैं क्लियर करूंगी। उसको जब अपन बनाते हैं वो कहलाता है बैलेंस शीट। फर्स्ट चैप्टर में हमें सिर्फ इसको इतना ही देखना है कि ये क्या है। तो वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ओवर हियर, दैट इज ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। तो क्या इंपॉर्टेंट सीखा हमने? रिकॉर्डिंग कहां पे करेंगे? जर्नल में। पोस्टिंग कहां पे करेंगे? लेजर में। फाइनल अकाउंट्स मतलब 3 स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। कुल मिला के साल भर में अकाउंट्स में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सारा काम करता है। मतलब दिस इज द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। If we will be selecting our commerce as a subject and we are going to select being accountant as a career, journal, ledger, trial balance, income statement, position statement, in whichever organization you get placed, you need to work on these particular basics. This is what are the features of accounting. अब summarize तो कर दिया, summarize करके उसको ताक में रख दो। जैसे मम्मा ने अगर घर पे कोई बहुत अच्छी सब्जी बनाई, उसको रख दिया फ्रिज में, will it be of any use? No. उसको सर्व किया जाता है, फिर आप देखते हो वाओ इट्स लुकिंग सो यमी, राइट? उसको टेस्ट करने का मन करता है, देन यू कम टू द कंक्लूजन, राइट? दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने बनाई है, उस पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पूरा एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, this is the another feature of accounting, because anything remains incomplete until and unless you analyze कि भाई इतना पैसा लगाया फिर सेल क्यों नहीं हुई, इतना सेल हुआ फिर मेरे को रेवेन्यू क्यों नहीं आया, इतना मैंने अगर लॉस में चला गया तो मैंने इतना सैलरी दिया, मैंने वर्कर्स को इतना हेवीली पे किया, देन ऑल्सो आई एम नॉट गेटिंग द रिटर्न। ईच एंड एवरीथिंग इज एनालाइज्ड एंड दैट इंटरप्रेटेड। Still summarizing, you will be taught in 11th standard. Analyzing and interpretation you will be taught in 12th standard. How beautifully it is synchronized. बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग 11th में सिखाएंगे हम आपको एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और इसके बाद हाउ टू कम्युनिकेट टू द अकाउंटिंग यूजर्स। These two will be the part of the 12th standard. However, इस साल के आंसर में ये लिखना पड़ेगा आपको, communication is being done to the users of accounting. कल की डेफिनेशन में हमने यूजर्स टर्म यूज किया था, तो यूजर्स टर्म अपने लिए क्या है? कम्युनिकेशन अपने को करना है टू द टेंटेटिव यूजर्स, मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इज अ सेपरेट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बोलते जाओ साथ साथ में मेरे, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। 7 गोल्डन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे परफॉर्म होता है, एक बेसिक आइडियोलॉजी आप लोगों को यहां पे इस मॉड्यूल में प्रोवाइड की गई है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी। अगर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से हमें पता पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना है और किस तरीके से करना है। अब what I am expecting from you all is, though expectation brings frustration, but yes, I am your teacher, so guiding you, mentoring you and taking feedbacks from you is my duty, right? So what you people have to do, मैं अब आज के मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव और फंक्शन कंप्लीट नहीं कर रही हूं, और इस इट विल बी अ वेरी बर्डन टू योर माइंड बिकॉज दिस इज योर सेकेंड लेक्चर ओनली, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जितने भी फीचर्स आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं, जो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी है, I want that you people should make prescribed notes for that. उसका फोटो खींचो, मुझे मेल करो kirtistudycenter@gmail.com. I will be awaiting for your mails, awaiting for your queries, whatever things you are having. आपको ये मॉड्यूल पसंद आया, ना पसंद आया, be very clear boss, क्योंकि कॉमर्स है। अगर आप मुझे मेरे क्रिटिक्स नहीं बताओगे तो मैं अगले मॉड्यूल में इंप्रूव नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है उसे बोलना सीखो, कोई चीज बुरी लगी है उसे बोलना सीखो। क्यों?
कमर्शियंस है, हम बोलेंगे दुनिया चलेगी, हम चुप हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. तो वट एवर योर सजेशंस आर, वट एवर योर यू नीड इंप्रूवमेंट्स इन द लेक्चर्स, वट एवर इज द लर्निंग पार्ट you are getting out of it, what more things you want me to innovate in the lectures, each and everything, along with the doubts in the features of accounting, definition and meaning. I will be expecting for you. Till then, have a very nice time. Keep on enjoying, keep on reading and be honest to yourself. Thank you so much everyone.